ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज मिलते हैं फिर इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं इस मैथ इंस्ट्रक्शन के बारे में जो हम लोग जिसके बारे में इवन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किए थे और एब्सोल्यूट तक हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग को बात करना है उससे आगे। तो आज हम लोग फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस को लेकर के बात करते हैं, 2-3 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आज हम लोग बात करेंगे, एक है मिनिमम इंस्ट्रक्शन, है ना, गेट मिनिमम, और एक है गेट मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन, और एक है आपका लिमिट, ठीक है ना, और एक है हमारा स्क्वायर रूट। तो ये 3-4 कंडीशंस को हम लोग यूज करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। फाइन। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि इस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग ड्रैग करने से पहले हम पहले स्विच को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से आकर के इंस्ट्रक्शन को ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लाएं और इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहला काम जो होगा, इस इनपुट को हम यहाँ पे आकर के एड्रेस दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं, i0.0 एक एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, और एड्रेस देने के बाद में यहाँ पे देखिए एक इनपुट है और एक इनपुट 2 है, ठीक है। तो इस इनपुट में हम एक वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे ऐसे करके 10। इनपुट 1 में हमने एक वैल्यू दिया 10, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, चूंकि इसका डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं इंटीजर जैसे कि देखिए वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इनपुट 2 में हम एक वैल्यू दे देते हैं, इसको दे देते हैं 6, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट में हम एक मेमोरी लोकेशन देते हैं MW, इसको देते हैं 11, ठीक है। एक मेमोरी लोकेशन दिए और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा मिनिमम। मतलब ये मिनिमम इंस्ट्रक्शंस क्या बताता है इस चीज को हम लोग देखेंगे, बट पहले सबसे पहले जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है उस चीज को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम इंस्ट्रक्शन क्या किए कि इनपुट 1 इनपुट 2 में 2 वैल्यू दे दिए, ऐसे ही रैंडम सा कोई वैल्यू दिए, ठीक है, और आउटपुट में एक मेमोरी लोकेशन दिए, और इसका इनेबल को हम कनेक्ट किए एक स्विच से, ओके। In the same fashion, we keep on connecting to all the instructions which we going to use in the coming class today, right? तो यहाँ पे आकर के फिर से हम एक दूसरे कॉन्टेक्ट से इसको कनेक्ट किए और इस कॉन्टेक्ट का एड्रेस देंगे i0.1, इसको देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के इनपुट 1 में इसको हम देते हैं कुछ इस तरीके से 15, इनपुट 1 में देते हैं 15, ठीक है। तो ये भी रेट दिखा रहा है क्योंकि इसका भी डेटा टाइप हमने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे डेटा टाइप को एक सेलेक्ट कर लेते हैं इंटीजर जैसा हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और इनपुट 2 में फिर से यहाँ पे इसको हम दे देते हैं 8, है ना, एक ज्यादा एक कम दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के आउटपुट में इसको फिर से एक मेमोरी लोकेशन MW, इसको 12 दे देते हैं, यहाँ पे इसको एंटर कर दिए 2, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया मतलब 2 मेमोरी लोकेशन और 2 इंस्ट्रक्शंस यूज किए, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक मेरा है लिमिट इंस्ट्रक्शन। तो इस लिमिट इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ से ड्रैग करके लाए और यहाँ पे एक इनपुट को ड्रैग की, इस इनपुट का एड्रेस यहाँ पे दे देंगे हम i0. इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। इसको 4 इनपुट दिए और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पे एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसका डेटा टाइप में जाकर के डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, और इस डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम इसके बाद करेंगे क्या कि इस इनेबल को ना, मतलब इस इनेबल को कनेक्ट करने से बेहतर होता सबसे पहले इसको यूज करने के लिए हम एक और इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, तो एक चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए, है ना। और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इसका मिनिमम में हम एक वैल्यू दे देते हैं, इसको देते हैं हम मिनिमम वैल्यू ना, तो मिनिमम वैल्यू इसको दे देते हैं 4, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे आकर के, इसको हम दे देते हैं 10, मैक्सिमम वैल्यू इसको दे देते हैं 10, ठीक है। और आउटपुट में एक मेमोरी लोकेशन तो देंगे ही, तो यहाँ पे MW, इसको हम कर देते हैं कितना, MW 13, इसको चलिए मेमोरी लोकेशन 13 कर देते हैं। और इसको ना यहाँ पे आकर के अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे आकर के हमको एक काउंटर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रेंज की बात है ना, तो यहाँ पे हमको एक काउंटर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आकर के हम एक काउंटर इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं ओके। जैसे ही ओके किए तो यहाँ पे काउंटर इंस्ट्रक्शन आ गया। अब इस काउंटर इंस्ट्रक्शन में तो देखिए एक इनपुट से कनेक्ट है ही, इसको हम एक एड्रेस से कनेक्ट कर देंगे
वो एड्रेस मेरा हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे आ करके इसको हम करते हैं i0.0 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, i0.0 से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और इस प्रीसेट वैल्यू में इसको हम दे देते हैं प्रीसेट वैल्यू 15, ऐसे ही एक दे दिए एक रेंज, ठीक है, इसको प्रीसेट वैल्यू। और इस इंस्ट्रक्शन को हम इसमें कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क में इसको। और इसको इस मतलब इस लिमिट को हम कोई स्विच से नहीं कनेक्ट करते, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं कि इसका जो इनपुट मतलब प्लेस है उस पर हम जा करके इस काउंटर का किसका, CV का हम एड्रेस दे देते हैं, ठीक है ना, कि काउंटर जो भी काउंट करेगा ना, बस सिर्फ खाली तुम यहाँ पे उसको एक्नॉलेज करते रहो, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस करे, ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे आकर के करेगा। तो ये हो गया कौन सा, ये मेरा हो गया आपका लिमिट इंस्ट्रक्शन। लिमिट के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है आपका स्क्वायर, है ना, फ्रॉम स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाने के बाद हम क्या करते हैं कि फ्रॉम स्क्वायर इसको ऐसे कर देते हैं इधर में, है ना। और यहाँ पे आकर के 4 के बाद में यहाँ पे एक स्विच को ऑन करते हैं, जिस स्विच का एड्रेस होगा i0.5, यहाँ पे है 5, ठीक है। और इस 5 का यहाँ पे इनपुट में हम एक नंबर देते हैं, बट उस नंबर देने से पहले इसका डेटा टाइप को चेंज कर लेते हैं। ये बोला है कि रियल, तो इस रियल को हम यहाँ पे आकर के रियल ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रियल को हम यहाँ पे एक नंबर देते हैं क्या, तो इसको देते हैं समथिंग 2.4, ऐसे करके एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, इसको एक रियल नंबर देते हैं। तो ये उसको सीधा क्या करेगा, फ्रॉम स्क्वायर, तो एक क्या करेगा उसका स्क्वायर के रूप में यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको करते हैं MW14, इसका मेमोरी लोकेशन दे देते हैं, ठीक है ना, इसका मेमोरी लोकेशन 14 दे दिए। ओके, चलिए देखते हैं 2.4, क्योंकि जब रियल लिए हैं तो कोई भी रियल वैल्यू ही हमको देना यहाँ पे मतलब ठीक लगता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 इंस्ट्रक्शन का यूज़ किए हैं और आज इतना का ही देखते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको यहाँ पे आकर के हम लोग बंद कर देते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पे आकर के प्रोग्राम लिखने के बाद इसको सबसे पहले सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेव मेरा कंप्लीट हो जाता है तो सेव के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कंपाइल पे, ठीक है। एक कंपाइल प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम लोग इसको जस्ट आगे स्टेप इन करते हैं। तो यहाँ पे आकर के डाउनलोड टू डिवाइस नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक किए हैं और ये प्रोग्राम जस्ट डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और टाइम जस्ट एक बार लेने दीजिए। पहली बार ये मतलब प्रोग्राम जब डाउनलोड होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता ही है, लेकिन एक बात के फर्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट विल नॉट टेक मोर टाइम, ठीक है ना, बहुत ही इंस्टेंट डाउनलोड होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आकर के जस्ट गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही गो ऑनलाइन पे क्लिक होगा तो सिस्टम जो है हमारा वो रन मोड में आ जाएगा, वो एक ग्रीन कलर से पता चलता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करके जस्ट प्रोग्राम को रन मोड में ले आते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो मेरा मिनिमम इंस्ट्रक्शंस है ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए अभी जितने भी इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो या यहाँ पे आपका काउंटर है या आपका लिमिट है ना, तो ये सिर्फ लिमिट को छोड़ करके स्क्वायर रूट है, मतलब लिमिट को क्योंकि हम लोग कोई कॉन्टेक्ट से कनेक्ट नहीं किए हैं, बट अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये सब इंस्ट्रक्शन क्या है, जो जो कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड है वो सब इंस्ट्रक्शन ऑफ है एक्सेप्ट लिमिट, क्योंकि लिमिट हैज बीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोर्स, ठीक है ना। बट और भी जितने सारे इंस्ट्रक्शन है उसको कहीं ना कहीं एक कॉन्टेक्ट से कनेक्ट किया है। तो अब हम करते क्या है, और यहाँ पे देखिए जैसे ही ये लिमिट ऑन है तो इसका जो आउटपुट है ये आपका देखिए यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मिनिमम को ये दिखा रहा है, ठीक है, जबकि ये क्या है, लिमिट है, ठीक है ना, सेट लिमिट वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के इसको जस्ट एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मिनिमम, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस इनपुट को i0.0 को ऑन करते हैं। जैसे ही i0.0 को हम ऑन करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। i0.0 को ऑन करते हैं तब तो
स्विच को सबसे पहले हम ऑन करते हैं i0.0 को। जैसे ही i0.0 को ऑन किए हैं, देखिए यहाँ पे आउटपुट में देखिए कि क्या हुआ है। जो मेरा मिनिमम वैल्यू था, मतलब इस दो वेरिएबल में से जो मेरा मिनिमम वैल्यू था, उस वैल्यू को सीधा ये क्या कर दिया, उस मेमोरी लोकेशन में, मतलब आउटपुट में जो है वो ट्रांसफर कर दिया। अब आउटपुट में जो भी मेमोरी था उस मेमोरी को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये मेमोरी में आ गया तो इसको हम लोग फर्दर कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काउंटर है और काउंटर को आप प्रीसेट वैल्यू डायरेक्टली नहीं देना चाहते हैं, कोई मेमोरी लोकेशन का हेल्प लेकर के देना चाहते हैं, तो इस मेमोरी लोकेशन को आप डायरेक्टली काउंटर में जाकर के दे दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर रहे हैं। तो किस तरीके से मिनिमम इंस्ट्रक्शंस आउटपुट प्रोवाइड किया, जस्ट हम लोग जाने क्यों, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का नाम है गेट मिनिमम, मतलब आउट ऑफ दिस टू गेट द लोएस्ट वैल्यू एट आउटपुट। बस ये इसको कर देगा कब, जब हम इनेबल पे पावर सप्लाई देंगे तो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं कि इस मिनिमम को वाले स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को हमने देख लिया और ये वैल्यू को जो कि ट्रांसफर हो गया है, जस्ट स्टोर करके रखेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, गेट मैक्सिमम। मैक्सिमम में देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट को अभी हमने ऑफ करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, i0.1 जो कनेक्टेड है हमारा मैक्सिमम से, और इसका जो इनपुट है वो 2 है। एक है आपका इनपुट 1 पे 15 है, इनपुट 2 पे क्या है 8 है। सी, तो इट डजेंट मैटर कि वेदर maximum value has been given to input 1 and input 2, right? मतलब only matters is one thing, that is where has been given maximum value, that value will be reflected to the output memory location, right? तो i0.1 को हम लोग ऑन करते हैं। जैसे ही i0.1 को ऑन किए हैं, अब हम लोग देखें ये कि देखिए इनपुट 1 में 15 वैल्यू दिया हुआ था जो कि मैक्सिमम था आउट ऑफ दीज टू, और वो वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है आउटपुट पे। तो इस मतलब इसका इस गेट मैक्सिमम का मतलब होता है कि वॉट एवर वैल्यू इज देयर इन द इनपुट, राइट, देयर मस्ट बी अ मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ देम, है ना। चाहे वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इवन इनफाइनाइट हो सकता है। तो उस इनफाइनाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड, है ना, टू द आउटपुट लोकेशन। तो वहां पे दिखेगा कब, जब हम लोग इनेबल को ऑन करेंगे तो, ठीक है। ये भी समझ में आया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा है क्या, काउंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आकर के काउंटर को, मतलब इंस्ट्रक्शन मेरा है लिमिट, बट सबसे इस लिमिट को यूज करने के लिए हम यहाँ पे देखिए काउंटर का हेल्प लिए हैं, और काउंटर का जो अभी वैल्यू है वो 0 है। क्यों, क्योंकि जिस स्विच से काउंटर कनेक्टेड है वो स्विच अभी क्या है, ऑफ, है ना। और इसका लोएस्ट वैल्यू क्या है, 4, मिनिमम वैल्यू क्या है 4, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिए 10। तो ये लिमिट किस तरीके से काम कर रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग देखें। i0.4 को हम लोग ऑन करते हैं, तो i0.4 को ऑन किए, जैसे ही ऑन किए हैं वहां पे देखिए एक काउंटिंग हुआ है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ है, और 1 होते ही एक क्या हुआ है यहाँ पे कि 1 जैसे ही हुआ है यहाँ पे, तो देखिए वो 1 आपका यहाँ पे काउंटर का, मतलब काउंटर में तो 1 हुआ है, बट वो 1 यहाँ पे देखिए इस काउंटर का इस लोकेशन में भी आ गया है। अभी इसके मतलब जो रेंज है, जो लिमिट है, इस लिमिट से क्या है, बाहर है। अभी हमको उस लिमिट में आना है, तो फिर से क्या करते हैं, देखिए इसको 2, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए 4 हो गया। तो जैसे ही 4 हुआ है तो देखिए यहाँ पे भी 4 हुआ है और इसका भी 4 हुआ। अभी हम लोग जस्ट मतलब इसका लिमिट को क्रॉस ही किए हैं, इसके बाद मतलब क्रॉस नहीं, जस्ट रीच किए हैं। फिर से इसके बाद इसको प्रेस करते हैं 5, 6। देखिए अब जैसे ही यहाँ पे 6 हुआ तो क्या हो रहा था समझिए। अब हर एक वैल्यू को, मतलब जैसे ही ये लिमिट क्या कर रहा है कि अब जैसे ही अपना एक बार लिमिट को टच करेगा तो टच करने के साथ ही जो इसका मिनिमम लिमिट है उस मिनिमम लिमिट से लेकर के अपने मैक्सिमम लिमिट तक के हर एक वैल्यू को ये आउटपुट में क्या करेगा, राइट करेगा। जबकि उस लिमिट से पहले और लिमिट के बाद उस वैल्यू को एक कंसीडर ही नहीं करेगा, उस वैल्यू को जस्ट इग्नोर करेगा। चाहे इनपुट में कुछ भी हो वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट करने वाला नहीं है। तो देखिए 7 हुआ, 8 हुआ, जिस तरीके से हो रहा है उस वैल्यू को राइट कर रहा है, ठीक है ना, आउटपुट में। यहाँ पे देखिए 9 हुआ, यहाँ पे देखिए 10 हुआ,
ठीक है, अभी तक 10 हुआ है, देखिए इस 10 को एज इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन लेट अस सी व्हेन इनपुट इज प्रेस्ड वन मोर टाइम्स वैल्यू चेंजेस इनटू 11 एंड वेदर 11 इज रिफ्लेक्टेड एट आउटपुट और नॉट। तो देखिए यहाँ पे 11 हो चुका है बट उस वैल्यू को ए रिफ्लेक्ट नहीं किया, क्यों? बिकॉज काउंटर हैज गॉन बियॉन्ड एंड मतलब काउंटर काउंटिंग हैज गॉन बियॉन्ड एंड दिस इज बियॉन्ड द लिमिट, दैट इज व्हाई दिस वैल्यू विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड टू द लिमिट आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को समझ में आया कि एक किस तरीके से लिमिट इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जस्ट एक बार रीसेट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन को, और रीसेट करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को समझ में आया कि लिमिट इंस्ट्रक्शन कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। दिस इज प्रोवाइड मतलब दिस लिमिट इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडिंग आउटपुट विद इन द लिमिट, है ना। एक बियॉन्ड द लिमिट इट्स नॉट प्रोवाइडिंग द आउटपुट, राइट। ऐसा इसको जस्ट हम लोग एक बार क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं, और रीसेट करने के बाद में यहाँ पे चलते हैं और इसको देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले सबसे पहले i0.5 इस इनपुट को हम लोग ऑन करते हैं। i0.5 को जैसे ही ऑन किए हैं तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है, 2.4 है। अब 2.4 का क्या है जी, 6। तो 6 का क्या है, मतलब क्या है, फ्रॉम स्क्वायर रूट। इस इंस्ट्रक्शन का नाम है फ्रॉम स्क्वायर रूट। कहने का मतलब कि जैसे अगर आप यहाँ पे अगर 2.4 दिए हैं तो 2.4 क्या होगा, 2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो अभी ये 2 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, मिनिमम को आपका जो उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा उसको दिखा रहा है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, 1 मिनट देख लीजिए, इसको जरा सा एडिट करके चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो एडिट करके अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसको हम कर देते हैं यहाँ पे आकर के 3 का कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का करते हैं 3.0, ओके रियल देना है ना, तो 3.0। तो 3.0 को फिर से हम लोग इसको सेव करके इसको डाउनलोड कर देते हैं, और इसको डाउनलोड कर दिए हैं, गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं, है ना। देखिए कितना फास्ट हुआ, दिख रहा है ना यहाँ पे, बट यहाँ पे आई थिंक कंपाइल नहीं हुआ था क्या। पहले इसको एक बार ऑफलाइन कर देते हैं, गो ऑफलाइन, और यहाँ पे एक बार कंपाइल करते हैं, फिर से इसको डाउनलोड करते हैं, यस ओके हो गया। इसको गो ऑनलाइन कर देते हैं सो दैट कि ये दिखे, और इसके बाद इसको रन मोड में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे 3 किए, 3.0 कहने का मतलब 3 किए, ये 9 हो गया। कहने का मतलब कि जो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, ठीक है ना। जैसे 4 करिएगा तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा, बट 3.1 का अगर कोई स्क्वायर करे, यहाँ पे देखिए जैसे इसको देखिए कि अगर मान लीजिए इसको 3 अगर कोई 2 का स्क्वायर करता है तो 3.2 का स्क्वायर क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे सेव करके फिर से इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और यस करते हैं, यस कर देते हैं, और फिर से यहाँ पे आकर के इसको गो ऑनलाइन पे क्लिक करके इसको रन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अब ये 10 के इक्वल हो गया है, समझ रहे हैं ना कि 2 मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4, और 3 का स्क्वायर कितना था, 6, है ना। तो 6 4 यहाँ पे देखिए 10 दिखा रहा है, मतलब हर एक रियल वैल्यू का रूट स्क्वायर ए दिखाएगा वो आउटपुट में। बस सिंपली इतना ही समझना है कि जो भी वैल्यू आप इनपुट में देंगे उस वैल्यू का ये क्या करेगा, रूट स्क्वायर एज ए आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ओके तो आज का क्लास में हम लोग को ये समझ में आया कि मिनिमम इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है, लिमिट इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है, और स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है। और जो भी इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लासेस को हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू so much for being with us, and thank you so much once again you all for giving your valuable time. Thank you.